जनाब उसकी पूरी, जब उसके साथ उन्होंने कुछ एग्रीमेंट करना चाहे तो ही रिफ्यूज़ड। तो उसने कहा कि मैं तो एग्रीमेंट ये करने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना जी। इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट था, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना जी। तो उसने कहा जी, CIA ने कहा कि वी हैव गॉट दिस टेप एज एन एविडेंस टू प्रेजेंट टू योर पब्लिक, टू योर पीपल। उसने कहा डैम केयर, ठीक है ना जी, प्रेजेंट टू द पब्लिक, दे विल एंजॉय इट, लेकिन मैं साइन नहीं करूँगा, सॉर्ट ऑफ। तो ऐसी भी वाक़यात आ जाते हैं बेसिकली कि जहाँ पे इंटेलिजेंस फेल हो जाती है टू ग्रैब to grab basically the integrity of that person who's involved in that crime basically. सर, आपने इंडिया की बात की, आपने वेस्ट की बात की, तो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी से किस तरह डिफरेंट करती हैं? देखिए, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो ज़्यादातर ह्यूमन इंटेलिजेंस पे बेस करती हैं, जबकि जो फॉरेन एजेंसीज़ हैं, जो मैंने आपको जिक्र किए, जो मॉडर्न वर्ल्ड की हैं, ठीक है ना, जिसमें जो NSA बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है, पहले एक एशलॉन होता था जिसमें रशिया और फ्रांस, जर्मनी, बाकी लोग भी शामिल थे। लेकिन जाहिर सी बात है, अंग्रेज़ का अपना एक नेटवर्क है, इंग्लिश नेटवर्क बेसिकली, उसमें उन्होंने बाकी मुल्कों को निकाल दिया जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग थे, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप वगैरह, ताकि उनका एक वो अपना एक प्योरीफाइड नेटवर्क बन जाए, इंग्लिश नेटवर्क, ठीक है। उसमें उन्होंने शामिल किया अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड कनाडा, द 5 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ बेसिकली। और ताकि उनका एक, जाहिर सी बात है, एक कल्चरल लिंग्विस्टिक एक तो है ना बेसिकली, एक आप उनकी बाइंडिंग्स हैं, उनके बॉन्ड्स हैं कि दे बिलोंग टू द सेम ओरिजिन। तो उस हवाले से उन्होंने वहाँ पर वो चीज़ें इस्टेब्लिश की और टेक्निकली उसको इतना उन्होंने स्ट्रॉन्ग कर लिया, यानी कि इस वक्त दुनिया में जो एक सबसे बड़ा जो ख़र्चा है वो इंटेलिजेंस के ऊपर है। इसकी वजह एक तो ये है कि वो एक ना सिर्फ इंटेलिजेंस ले, बल्कि उसको वो कमर्शलाइज़ करते हैं, उसको बेचते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इंडिया की और पाकिस्तान की, ठीक है ना जी, आपस में दुश्मनी है, ठीक है, अब इसके ऊपर इंडिया के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो एक हाई स्केल की इंटेलिजेंस गैदर कर सके। पाकिस्तान को अगर इंडिया के ख़िलाफ़ चाहिए तो पाकिस्तान के पास इतने टेक्निकल या सोफिस्टिकेटेड हाई टेक रिसोर्सेज नहीं है कि वो गैदर कर सके एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस, ठीक है ना। इसके लिए फिर NSA या जो फॉरेन एजेंसीज है, बड़ी बड़ी CIA सॉर्ट ऑफ, दे कम इन टू एक्शन। फिर वो इंटेलिजेंस सेल करती हैं कि आपके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दे, इस इंटेलिजेंस कभी अपने बाप के भी नहीं होते, ठीक है ना, दे डू द क्रॉस गेम। और जहाँ जहाँ उनके मफादात होते हैं, देर एक्ट बेसिकली। जहाँ इंडिया का मफाद है, उनसे कहेंगे पाकिस्तान में आपके ख़िलाफ़ ये चीज़ जो है ना वो तैयार की जा रही है, फ़र्ज़ किया कि फ़लाँ सर्कल्स के अंदर, फ़लाँ जो इस्टेब्लिशमेंट्स के अंदर ये इंडिया के ख़िलाफ़ ये मुहिम चलने जा रही है, उसके अगेंस्ट वो ट्रेड ऑफ लेंगे कि हमें फ़र्ज़ किया कि फ़लाँ चीज़ों में हमें आप सपोर्ट दें। फॉर एग्जांपल, ईरान के ख़िलाफ़ हमें आप सपोर्ट करें, या चाइना के ख़िलाफ़ हमें सपोर्ट करें फॉर एग्जांपल। इसी तरह से पाकिस्तान को अगर वो इंटेलिजेंस को बेचेंगे, शेयर नहीं करते, इंटेलिजेंस बेचते हैं, जैसे हमारा मुशर्रफ भी करता रहा है। वो कहता था ना कि वी ट्रेड द इंटेलिजेंस, that stupid person never traded, he bargained for money basically. That intelligence he didn't share, he sold the intelligence basically for his personal interest. सर, आपने कहा कि जो एजेंसीज है वो कमर्शियलाइज हो गई हैं, एक पॉलिटिक्स बन गई है, exactly. बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एग्जैक्टली, टू रन द पॉलिटिक्स। तो सर, आई वुड लाइक टू आस्क हियर कि उनका अपना पर्सनल इसमें इंटरेस्ट क्या होता है? पर्सनल, ये जो एजेंसीज हैं ना, इनका पर्सनल नहीं होता, इनका नेशनल इंटरेस्ट होता है। अगर आज आप अमेरिका को देखती हैं इतना मजबूत, तो वो सिर्फ जॉर्ज बुश के, बिल क्लिंटन से या बैरक ओबामा के आने जाने से इट डजंट कॉस्ट एनी डिफरेंस टू देम। जो टोटल डिफरेंस उनकी सिचुएशंस हैं। जब ओबामा आया, उसने बड़ा शोर किया कि जनाब वो अपना कश्मीर से फ़ौजें निकलनी चाहिए, जनाब क्यूबा का गुआंटानामो भी बंद होना चाहिए जनाब, और जो है ना फ़लस्तीन के मामला हल होने चाहिए, तो ये होना चाहिए, तो वो होना चाहिए। तो CIA ने उसको बिठा के ब्रीफ किया कि अपनी औकात में रहो, तुम्हें अगर प्रेसिडेंट बना दिया तो इसका मतलब ये कि तुम जो अपने हिसाब से बाहर आ जाओ, कीप योर लिमिट्स। और आपको पता है कि वहाँ पर किस तरह से एजेंसीज ने उस पर कातलाना हमले भी किए बाद में, जस्ट टू हरास हिम कि अपने औकात में रहो। तो ये एजेंसीज़ का इतना बड़ा एक लेवल है, और यही जो एजेंसीज़ का एक बहुत बड़ा एक्ट है, वो आपको पाकिस्तान में भी नज़र आता है। एजेंसी का इतना फेयर पैदा किया है, उठा के ले जाएंगे। क्या है ये एजेंसी? क्यों डरते हैं लोग? क्यों, वाई द पीपल आर अफ्रेड ऑफ कमिंग ऑन टू द स्ट्रीट? उसको पता है कि एजेंसी उठा के ले जाएगी। कभी वो IB वाले होंगे, कभी वो ISI वाले होंगे, कभी वो FIA वाले होंगे। सो इट वर्क्स ऑल टुगेदर अंडर सेम ब्रांड। तो ये एक खौफ तारी किया गया है। ये गुरे का वो असूल है कि जिसमें
जिसमें जो काम आप डंडे से कर सकते हैं वो डंडे से खौफ पैदा करें, जो आप छुप के किसी पे खौफ तारी कर सकते हैं कवर्ड ऑपरेशन का, वो आप खौफ उसकी खुफिया कार्रवाइयों का कर सकते हैं, ताकि पब्लिक में इतना हरासमेंट पैदा हो जाए कि दे डोंट डू व्हाटएवर दे बिलीव इज़ अप्रोप्रिएट टू देयर नेशनल इंटरेस्ट बेसिकली। बहुत सारे स्कॉलर्स और कॉलमनिस्ट ये बात बहुत ज़्यादा करते हैं कि जो सिविल वॉर्स होती हैं, एक्सट्रीमिज़म और जो कंट्री में क्योस पैदा हो जाता है, जिस तरह अभी कोई कराची में कुछ हो गया, फायरिंग हो रही है, सिविल वॉर्स हो रही हैं ऑल ओवर द कंट्री, इवन इन दिस पीरियड ऑफ वे फ्लड विक्टिम्स, और फिर भी ये सारा कुछ हो रहा है, तो इसमें भी वो लोग एजेंसीज को ही ब्लेम करते हैं। डू यू थिंक दैट्स ट्रू? ये सारा कुछ वाकई एजेंसीज का ही? दैट्स वेरी ट्रू। मैंने अपना एक आर्टिकल लिखा था जब पाकिस्तान में ब्लैक वाटर का जब इंसेप्शन हुआ, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ब्रेक दिस स्कैंडल। ऑस्ट्रेलिया से बैठ के मैंने वो स्कैंडल जो है वो रिपोर्ट 4 बंदों को भेजी थी। मजीद निज़ामी साहब को, जो नवाए वक्त और वक्त टीवी के चेयरमैन हैं नेशन ग्रुप के। दूसरी मैंने तलत हुसैन को भेजी, आज टीवी के। तीसरी रिपोर्ट मैंने भेजी डॉक्टर शीरी मज़ारी को। चौथी रिपोर्ट मैंने ये भेजी इसको क्या नाम है उसका, जावेद चौधरी, जो एक्सप्रेस टीवी वाला है, ठीक है ना जी। तो इनकी नज़र में ये कोई मजाक था कि जनाब मैं 16,000 किलोमीटर से बैठ के गोरियों के साथ बैठा हूँ और ये डराता हूँ लोगों को। तो बात यह है कि द टोटल एसेंस इज़ कि आप अकल के अंधे ना हो जाएं, आप ख़ुद भी रियलाइज़ करें कि आपके इर्द गिर्द क्या होने जा रहा है। आई सेड वेरी ओपनली कि डोंट ट्रस्ट मी, टेक योर टाइम एंड सी बाय योर ओन आइज़। 2 हफ्ते के बाद आई रोट एन आर्टिकल, अमेरिकन मिलिट्री बेस इन इस्लामाबाद, एंड दैट वाज पब्लिश्ड इन फ्रंटियर पोस्ट पेशावर, ठीक है ना जी। उसमें मैंने लिखा था कि पाकिस्तान दुश्मन एजेंसियां, इस हद तक एजेंसीज़ हमारे जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौजी हलकों में दाखिल हो चुकी हैं, ठीक है ना जी, कि ये इन इलाक़ों में इन इस्टेब्लिशमेंट में घुस के मारेंगी और जो है ना हमारे लिए हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको भागने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इस आर्टिकल के छपने के 1 हफ्ते बाद GHQ पे हमला हुआ, ठीक है ना जी। लोगों ने मुझे कॉल किए, ईमेल लिखे कि जनाब आपको पता था GHQ पे हमला होने वाला है, तो फिर तो आपको यही पता होगा कि आपको हमला किसने करवाया। मैंने कहा अकल के अंधों, मैं यहाँ 16,000 किलोमीटर दूर बैठा हूँ, मुझे ज़ाहिर कुछ अंदर की खबरें भी है, कुछ पता भी है, कुछ अकल भी काम करती है कि व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन इन द कंट्री, ठीक है ना जी। लेकिन अगर आप कुछ समझ बूझ रखें तो आप भी जान सकते हैं इस चीज़ों को। यू आर मोर इन प्रॉक्सिमिटी टू दिस एनवायरनमेंट वेयर आई एम जस्ट फार डिस्टेंट अवे फ्रॉम द सिचुएशन, ठीक है ना जी। कबूतर की आंखें बंद करने से बिल्ली चली नहीं जाती, लेकिन यू आर गॉड डैम स्टूपिड पर्सन टू इग्नोर दिस रियलिटीज़ ऑफ द क्रूशल एंड क्रूअल थिंग्स बेसिकली। तो ये आपको नज़र आता है चीज़ें, बट अगर आप इग्नोर कर दें तो दैट्स योर फॉल्ट, नोबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बिल्कुल सर। मूविंग ऑन, अगर हम CIA की बात करें और ड्रोन अटैक्स की हम बात करें, तो वो लोग तो ये आर्ग्यूमेंट दे देते हैं कि जो ड्रोन अटैक्स हैं ये सेल्फ डिफेंस के तौर पे हम लोगों ने किए हैं। तो सर व्हाट डू यू थिंक, डू यू टेक इट एज अ केस ऑफ इलीगल असैसिनेशंस और लेजिटिमेट सेल्फ डिफेंस? बेसिकली किसी को भी हक़ नहीं पहुँचता, वो पाकिस्तान की फ़ौज हो या किसी बैरूनी मुल्क के जो है ना वो फोर्सेस हों, कि वो हमारे इलाके हमारे इलाके में घुस के इंट्रूजन करें और उसके बाद हमारे लोगों को मारें, ठीक है ना जी। ये इट्स अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कि आप अपने लोगों को खून बहाएं। ये मुसलमान हैं, ये सब पाकिस्तानी हैं, और ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था, और ये ना किसी ने सरहद का इलाका फ़तह किया था, ना किसी ने बलूचिस्तान फ़तह किया था। ये लोग सिर्फ़ पाकिस्तान के साथ सिर्फ इसलिए इल्हाक़ किए थे कि इन्हें ये महसूस हुआ कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, और कायद आज़म के एश्योरेंस पे आपके बलूचिस्तान और सरहद जो थे आपके फाटा रीजन वाले ये आपके साथ मिले थे। लेकिन कंडीशन यही थी कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो इस इलाके में मुदाखलत नहीं करेगी। एंड यू कैन सी इट वेरी क्लियरली कि किस तरह से वहाँ पे जो है ना वो इलाक़ों को जो है ना वो F-16 के ज़रिए और जो है ना वो बमबारी करके लोगों को नेस्त नाबूद किया गया, उनकी तबाही की, उनकी आबादी को तबाह बर्बाद किया। तो इट्स नॉट अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, इट्स अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एज वेल। वहाँ तक रही ड्रोन अटैक्स की, जब आपको अमरीकी हड्डी आपको लग जाए ना, तो यू हैव टू सर्व देयर पर्पज़ ऑल्सो, यू हैव टू प्रमोट देयर एजेंडा ऑल्सो। जब आपको पैसे मिलते हों आपको अपने लोगों को मारने के, और जब आपकी रैंक्स के अंदर आपके नमक हराम जो है ना हुक्मरान और गद्दार किस्म के आपके जो है ना